कि पावन में जो महापुरुषों की कथा चल रही है, आज इस कथा का तृतीय दिवस है, जिसकी रात्रिकालीन बेला की कथा को आप समस्त लोग सुनने के लिए यहाँ पर अपना अमूल्य समय लेकर उपस्थित हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। मौर्य वंश में पैदा हुए महान सम्राट अशोक को नमन, जिन्होंने भगवान बुद्ध के पावन विचारों को दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज को नमन। बिहार लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा को नमन। यादव समाज में पैदा हुए पेरियार ललय सिंह यादव को नमन। एसकाई मानवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए पासी समाज में पैदा हुए सीतापुर को बसाने वाले वीर शिरोमणि महाराजा छीता पासी को नमन। लखनऊ को बसाने वाले वीर शिरोमणि महाराजा लाखन पासी को नमन। सज्जानपुर को बसाने वाले चक्रवर्ती राजा महाराज रतन पासी को नमन। 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाली अमर शहीद माता वीरांगना उदा देवी पासी को नमन। साथ ही साथ शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले को नमन। ये युगपुरुष, ये महापुरुष अगर धरती पर भारत की न पैदा होते तो शोषित, पीड़ित, गरीब, लाचार, कमजोरों का कोई भाग्य, कोई जीवन नहीं होता। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा को ग्रहण किया। लंदन, जर्मनी, अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद में बाबा साहब ने इस देश के संविधान के भीतर जो बेचारे हजारों साल से दबे कुचले थे, सताए हुए लोग थे, महिलाएं थी जो दासी बनकर रह रही थी। माताओं बहनों, ये आपको एक कथा समझना था, समझने की जरूरत है। जब इस देश में संविधान नहीं था तो नारी का मतलब था दासी, और जब आज इस देश में संविधान है तो आपको पता है इस देश की राष्ट्रपति इस देश की महिला है। आज इस देश में बराबरी का अधिकार महिलाओं को इस देश के संविधान ने दे रखा है, और इसीलिए उस किताब का नाम है संविधान, एक बराबरी का विधान। अगर एक बेटा डॉक्टर बनेगा तो एक बेटी भी डॉक्टर बनेगी। अगर एक बेटा दरोगा बनेगा तो एक बिटिया भी दरोगा बनेगी। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले आदमी तो मुखिया बन सकता था, सरपंच गांव का होता था, प्रधान नहीं होता था, चुना जाता था। ये आजादी से पहले की बात बता रहा हूँ, संविधान से पहले की बात। वो आदमी तो बन सकता था लेकिन महिला नहीं। महिला समाज की पंचायत करना तो दूर, अपने घर की पंचायत में नहीं बैठाई जाती थी। तो उस समय जो नारी का जीवन था वो बड़ा दर्दनाक जीवन था।
कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि अगर ये संत गुरु महापुरुष न पैदा होते, देश में स्त्री की, नारी की हालत क्या होती। और नारी केवल हमारे समाज की नहीं, वो चाहे हमारे समाज की होती, चाहे उच्च जात की होती, ऊंची जात की भी अगर महिला है तो महिला की दशा बराबर थी। तो आज बाबा साहब ने संविधान के भीतर सबको बराबरी का दर्जा महिलाओं को दे दिया कि तुम भी पुरुष के बराबर बैठोगी, तुम भी पुरुष के बराबर उठोगी और पुरुष के बराबर तुम्हें काम मिलेगा। तो ये जो भेदभाव था स्त्री और पुरुष के बीच का, उसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया। पहले भी महिलाएं होती थी, हमारी माताएं उस समय दादी लोग थी, बेचारी कैसे अपनी जिंदगी जीती थी, जीवन जीती थी। तो माताएं बहनें जब हमारी ऐसी कथा सुनती हैं तो इन कथाओं में ये पता चलता है कि नारी जो सती हो रही थी, उस नारी को बचाने का काम इन महापुरुषों ने किया। आपको मालूम है भगवान गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे दिया था। और फिर उसी रास्ते पर चलकर आगे ज्योतिबा फूले, फिर उसी रास्ते पर आगे चल के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने